हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में जो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉब्लम जो दी थी पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, उनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 जो मैंने आपको दिया था वो क्या था कि टू वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 10 यूनिट। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर दे आर बोथ इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये एक्स एक्सिस से इंक्लाइन है। ए वेक्टर बना रहा है आपका 30 डिग्री एंगल और बी वेक्टर आपको बना रहा है 60 डिग्री एंगल। ठीक है, आपको क्या बस फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड आउट करना था क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना था किसका, अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का ऐड कर रहा हूं तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो आपको पता है क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है आपका, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालूंगा तो वो आपको ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर आ जाएगा आपका ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये 60 है 30 है, तो आपका बच जाएगा क्या 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल थीटा यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ इस डायग्राम से कि एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज 30 डिग्री। उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 10 प्लस ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 10, और ये आपका हो जाएगा कितना, कोस ऑफ एंगल है 30 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 का होल स्क्वायर 100 प्लस 100, ये आ जाएगा 200 कोस 30 रूट 3/2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 100 रूट 3। आप इसको अगेन सोल्व कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या 200 प्लस 100 रूट 3। यहाँ पे रूट 3 को आप लिख सकते हैं क्या 1.732। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कुछ 373.2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 373.2 रूट। अगर इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कुछ 19.14 कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आप इसकी रूट की वैल्यू फाइंड आउट करिए और आंसर फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं करना तो यहाँ पे भी आप लीव कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 अब हमको देखना है, तो वो भी बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे जैसे कि मेरे क्वेश्चन नंबर 12 में साइड में कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है आपको क्या 4i कैप प्लस 3j कैप। तो ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है वो है क्या 4i कैप प्लस 3j कैप, ये आपको ए वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, वो है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में मैग्नीट्यूड, यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका आई कैप का एडिशन करें आई कैप के साथ, तो ये आपका आ जाएगा क्या 7i कैप, जे कैप का जे कैप के साथ तो 7j कैप। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड का तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि आई कैप जे कैप की फॉर्म में कोई वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा रूट ओवर 98। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर रूट ओवर 98 यूनिट। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले आपको, तो 4i कैप माइनस 3i कैप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा i कैप। j कैप में से 3j कैप में से 4j कैप आपको घटाना है, तो ये आपका आ जाएगा क्या माइनस ऑफ j कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 रूट 2 यूनिट्स। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद 13th प्रॉब्लम भी बड़ा सिंपल सा था। 2 पॉइंट आपको दिए हुए थे और आपको फाइंड आउट करना था मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर विच इज ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं,
कि दो अगर पॉइंट दिए हुए हैं तो हम कैसे किसी वेक्टर को की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपको एक तो पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, ओके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मैं करता हूं आप, लेट्स से ये है मेरा ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी होगी वाई एक्सिस। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4 - 4 0, 4 - 4 0। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि -4 है तो y की इस डायरेक्शन नीचे की साइड में आना चाहिए। ठीक है, वो बात ठीक है, आपका नीचे की साइड में आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनको विदाउट कंसिडरिंग द साइन, क्योंकि हमको डायरेक्टली वेक्टर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके, सिमिलरली जो बी वेक्टर को मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, -2 × 0। तो यहाँ पे मैंने बी पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, -2 -2 × 0। ओके, इन दो पॉइंटों को जोड़ के मैं कोई वेक्टर खींच रहा हूं। तो ये है मेरा वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो आपको पता ही है आर वेक्टर है तो जो लेंथ होती है वेक्टर की वही मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वही आपका क्या देगा, मैग्नीट्यूड। और एल्स क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले तो आर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ठीक है, और उसके बाद आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से ही। ठीक है, तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना होगा, x2 - x1, तो ये -2 हो गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा -2, यहाँ पे माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या आपका, ये -2 - 4, तो ये आपका आ गया -6 का होल स्क्वायर, -2 + 4 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगेन सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 + 4, तो 40 यूनिट्स आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, x2 - x1 y कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। उसके बाद जो वेक्टर आपका जो आया है आर वेक्टर, उसको आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये थी आपकी क्या, प्रॉब्लम नंबर 30। प्रॉब्लम आपको दी हुई है कि इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसको कई तरीके से आप कर सकते थे। सो आई एम जस्ट रबिंग इट डाउन। यहां पे आपको क्या दिया हुआ था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन टू यू, दैट इज 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी गिवन है आपको कितना, 1 यूनिट। ठीक है, आपको क्या पूछा था, आपको एक और चीज दी हुई थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका भी मैग्नीट्यूड आपको 1 यूनिट ही दिया हुआ था। आई होप दिस इज द क्वेश्चन ब्रो। सॉरी, ये नहीं था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन टू यू। ठीक है, सो एंगल आपको दिया हुआ था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको फाइंड आउट करना है क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सपोज कर लो कि ये मेरा है ए वेक्टर, ये मेरा है ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर।
इन दोनों के बीच का एंगल जो आपको दिया हुआ है वो है आपका कितना 60 डिग्री। ओके, आपको करना क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माइनस बी वेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, इसका नेगेटिव वेक्टर लूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, माइनस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर है, बट ये किस डायरेक्शन जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को अगर ऐड करूंगा अब, तो मेरा देगा क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो मेरे को ए वेक्टर और ये जो मेरा माइनस बी वेक्टर आया, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमको क्या करना है, उसको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो आप क्या बता, ये वाला जो एंगल है आप बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ये तो आपका है 60 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में, ये वाला एंगल आपका आया कितना, 120 डिग्री, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये यूनिट अगर 1 यूनिट है तो ये वाला भी मेरा कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट। और आपको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, अगर दो वेक्टर हैं उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो हम बहुत बार देख चुके हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी मेरा कितना आएगा, सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो रिजल्टेंट भी कितना आएगा, मेरा 1 यूनिट ही आएगा। अगर फिर भी अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप सोल्व भी कर सकते हैं इसको। आपको पता चल गया है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा आपका, 120 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड तो आपका लेंथ ही होता है, तो इसको मैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर ही होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, ए और बी का, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसमें तो एंगल था ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में 60 डिग्री, यहाँ पे आप रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के, ठीक है। तो आप ऑफकोर्स जो एंगल देखने वाले हैं वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में देखने वाले हैं। तो ये आपका एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का कितना है 1, बी का भी कितना है 1, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कोस 120। कोस 120 की वैल्यू आपको पता होगा, ये होती है क्या, 1/2। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू होती है -1/2। सेकंड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, -1/2। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 + 1 - 1, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 1 यूनिट। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अभी जो लास्ट प्रॉब्लम है वो क्या दी हुई है आपको, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों ने सोल्व किया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, जैसे कि ए वेक्टर दिया हुआ है आपको, वो क्या दिया हुआ है आपको, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द ए वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हो वो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अगर आपको सपोज कर लो कि कोई पूछ लेता कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप सीधा निकाल देते कि आपको पता है कि कोस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका मतलब दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल हमको फाइंड आउट करना है तो वो तो हम निकाल देते हैं इजीली, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स की डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस आपको एंगल निकालना है। तो विद द एक्स एक्सिस में कोई वेक्टर मान लेता हूं, जैसे कि यहां से एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो आपको पता है कि अलोंग द एक्स एक्सिस मैं कोई भी वेक्टर मानूंगा तो उसकी लेंथ तो क्या होगी एक्स और उसकी डायरेक्शन क्या होगी आई कैप। तो कोई भी वेक्टर जैसे मैं यहाँ पे मान के चल लिया, वो सपोज कर लियो कि मैंने मान लिया एक्स आई कैप मान लिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एंगल मेड बाय द ए वेक्टर विद द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद दिस वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप, ठीक है। तो मैं बी वेक्टर को लिख दिया क्या, इज इक्वल टू एक्स आई कैप। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो एंगल आएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में वही एंगल आएगा क्या, एक्स एक्सिस का ए वेक्टर के साथ, ओके।
तो आपको क्या पता है कि cos थीटा क्या होता है? आपका cos थीटा क्या होता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो cos ऑफ थीटा मैं लिख सकता हूं क्या? a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो आई कैप का आई कैप के साथ अगर आप करेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपका आ जाएगा क्या? x ओनली। मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा आपका? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ a मैंने निकाल दिया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ b, अब यहाँ पे इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसकी लेंथ ही होती है। तो ऑफकोर्स ये जैसे कि है, ये तो यूनिट वेक्टर होता है, ये क्या होता था? आपकी लेंथ। तो लेंथ की क्या होगी आपकी? x के बराबर होगी। तो ये आपका आ गया x। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ओके। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1/√3 और थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या? cos इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। सो आई होप ऑल दीज सॉल्यूशंस आर नाउ क्लियर टू यू। तो आपको करना क्या है, ये जितने भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिए हैं प्रॉब्लम 1 to 15, ये आपको अपनी जिसमें आप नोटबुक बना रहे हैं, अपनी नोटबुक्स के नोट्स, सॉरी जो भी फिजिक्स के नोट्स बना रहे हैं उसी नोटबुक में आपको ये पूरा सॉल्यूशन नोट डाउन करना है, ठीक है। सो दिस विल बी योर होमवर्क। थैंक यू।